हेलो स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर बताया था और इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के बारे में बता रहे थे। इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन दो प्रकार से करते हैं। इंडेक्स नंबर फॉर सिंगल आइटम, सिंगल कमोडिटी, और दूसरा होता है इंडेक्स नंबर फॉर ग्रुप ऑफ आइटम, ग्रुप ऑफ कमोडिटी। सिंगल आइटम का इंडेक्स नंबर का डिटेल लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। आज हम बताते हैं इंडेक्स नंबर फॉर ग्रुप ऑफ आइटम्स। मतलब अभी तक आप जितने इंडेक्स नंबर आप इससे पहले देखे थे उसमें केवल किसी भी ईयर का किसी एक कमोडिटी का प्राइस दिया रहता था बस। लेकिन अब आप देखेंगे किसी भी ईयर में दो तीन कमोडिटी का इंडेक्स नंबर दिया रहेगा। जैसे फूड का दे दिया जाएगा, फूड पर इतना खर्च होता है, इतना प्राइस आता है। क्लॉथ पर इतना, क्लॉथ की प्राइस इतनी है। हेल्थ इतना है। तो अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग ईयर में प्राइस दिया रहेगा। तो यहां पे एक कमोडिटी नहीं बल्कि खर्चे के प्राइस के कई कमोडिटी के प्राइस दिए होंगे। तो अब यहां पे इंडेक्स नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम्स को भी आप क्लासिफाई करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर, और एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में केवल प्राइस को हम कंसीडर करते हैं। किसी भी ईयर में जो अलग अलग कमोडिटी दिया गया है उसका केवल प्राइस है। और वेटेड इंडेक्स नंबर में किसी भी ईयर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस और उसकी क्वांटिटी दोनों दिया रहेगा। तो यहां पे ये वेटेड इंडेक्स नंबर और ये सिंपल इंडेक्स नंबर। और सिंपल इंडेक्स नंबर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडेक्स नंबर फॉर एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब यहां थोड़ा सा प्राइस रिलेटिव आप समझेंगे। देखिए, इंडेक्स नंबर जब किसी एक कमोडिटी का रहता था तो किसी भी ईयर का इंडेक्स नंबर आ जाता था। लेकिन अगर किसी ईयर में कई कमोडिटी दिए गए हैं तो अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग इंडेक्स नंबर आएगा। किसी भी ईयर में कई इंडेक्स नंबर आने लगेंगे, ऐसा होता नहीं है। एक साल का केवल एक ही इंडेक्स नंबर होना चाहिए। तो चूंकि अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग इंडेक्स नंबर जो आ रहा है उसी को हम प्राइस रिलेटिव कहते हैं। वो भी इंडेक्स नंबर ही है, इंडेक्स नंबर का ही फार्मूला है, बशर्ते कि वो जब कई कमोडिटी का इंडेक्स नंबर आने लगे तो वो प्राइस रिलेटिव होता है, मूल्यानुपात। जैसे एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। मान लें 2010, 2011, 2012 3 साल का प्राइस दिया है। किसका? 3 कमोडिटी दिया है, ए बी सी। 3 कमोडिटी दिया गया, 3 वस्तुएं हैं जिनका आप इंडेक्स नंबर जिसके बेस पे आप निकाल रहे हैं। तो यहां देखिए, मान लीजिए एक कमोडिटी का, ए मीन्स कुछ में मान ले व्हीट, मान ले गेहूं। तो 2010 में उसकी कीमत मान लेते हैं हम 15 है। 2011 में 17 हो गया
और 12 में मान लेते हैं 20 हो गया। अब यहां देखिएगा 2010, 11, 12 फीट का, फीट हम लिख दें, फीट का ये प्राइस आ गया। फिर आप राइस का प्राइस देख लीजिए, चावल का प्राइस मान लेते हैं 2010 में 40 रुपए रेट है, 2011 में बढ़ के 45 हो गया और 2012 में हो गया मान लेते हैं 60 हो गया। ऐसे ही किसी और का भी ऑयल का ले लें, ऑयल का यहां रेट मान लेते हैं 140 है, 150 हो गया, 180 हो गया। तो अब यहां पे देखें, अगर आप 2010 का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो तीन इंडेक्स नंबर आएगा, एक व्हीट का अलग, राइस का अलग, ऑयल का अलग। ऐसे 2011 में भी 3 इंडेक्स नंबर आएंगे, 2012 में भी 3 इंडेक्स नंबर आएंगे। तो अब इसका आपको इंडेक्स नंबर का फार्मूला लगाते हैं, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। मान ले क्वेश्चन में कहा है 2010 को आप बेस मान लीजिए, तो आप इंडेक्स नंबर कैसे लगाएंगे, इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको हम और स्पेस देकर के लिखे, बीच में कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेशन करना होगा। 11, 12 का प्राइस और स्पेस दे रहे हैं, 2011, 2012 प्राइस 15, 17 और 20 मान ले, 40, 50, 60 मान ले, 140, 160, 200 मान ले। तो यहां देखिए, अगर 2010 को बेस मान करके हमें सबका इंडेक्स नंबर निकालना है, 2010 को बेस ईयर मानते हैं, जानते हैं करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। करंट ईयर प्राइस भी यही है, बेस ईयर प्राइस भी यही है, इनटू 100। तो इसका इंडेक्स नंबर आया 100। लेकिन ये किसका, किस बेस पर, व्हीट के प्राइस पर। राइस का प्राइस देखेंगे तो 40 अपॉन 40 इंटू 100, 100 आ गया, 140 अपॉन 140 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। देखिए 2010 को जब बेस मान करके आप इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो 2010 का इंडेक्स नंबर तो 100 ही आएगा। अब आप 2011 का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो देखिए 17 अपॉन ये करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस आपका ये 2010 माने हैं, अपॉन 15 इंटू 100, ऐसे इसका 50 अपॉन 2010 का प्राइस 40 है इंटू 100, 160 अपॉन 140 इंटू 100। तो ये जो आया 2011 का इंडेक्स नंबर आ रहा है। तो ये आ गया 113.33। इसका देख ले 125 और इसका देखें 140। देखिए ये जो आ रहा है 2011 के इंडेक्स नंबर तीन इंडेक्स नंबर, क्यों कि ये व्हीट के बेस पर, ये राइस के बेस पर, ये ऑयल के बेस पर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, किसी भी ईयर का केवल एक ही इंडेक्स नंबर हो सकता है, वही इफेक्टिव होता है, तीन इंडेक्स नंबर नहीं। तो हम इसलिए इसको हम इंडेक्स नंबर न कह के हम क्या करते हैं, रिलेटिव करते हैं। प्राइस से रिलेटिव को हम शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं। फार्मूला इंडेक्स नंबर का ही यूज होता है, क्योंकि कई कमोडिटी हो रहे हैं, कई इंडेक्स नंबर आ रहे हैं, इसलिए उसे इंडेक्स नंबर नहीं बल्कि हम प्राइस रिलेटिव कहते हैं। 2012 में देख लें 20 अपॉन बेस ईयर प्राइस 15 इंटू 100, फिर ऐसे 60 अपॉन बेस ईयर प्राइस 40 इंटू 100, 200 अपॉन बेस ईयर प्राइस 140 इंटू 100। तो अगर इसको हम सॉल्व करें 20 अपॉन 15 इंटू 100 करेंगे तो 133, इसका आएगा 150, इसका आएगा 142। तो ये भी प्राइस से रिलेटिव ही आया। अब थोड़ा सा आप अपने मेथड पे ध्यान दीजिएगा।
अभी तक हम आपको ये मेथड नहीं बता रहे थे, अभी तो हम प्राइस रिलेटिव निकालना बता रहे थे। इंडेक्स नंबर को ही प्राइस रिलेटिव कहते हैं, बशर्ते कि जब एक ही ईयर के कई इंडेक्स नंबर आने लगे। क्यों? क्योंकि कई कमोडिटी हैं। ऐसे देखिए सब ईयर में अलग अलग दिया हुआ है। तो अब यहां देखिए ये 2012 है, ये 2011 है, ये 2010। तो अब आप क्वेश्चन में देखिए यहां लिखा हुआ है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। आप बड़ा सिंपल काम करिए, प्राइस रिलेटिव आप निकाल ही लिए हैं, ये सब प्राइस रिलेटिव आए हैं, तो सिंपल एवरेज निकाल लीजिए। 2010 में तीन तीन इंडेक्स नंबर आ गए हैं, तो हम इफेक्टिव इंडेक्स नंबर एक किसी साल का एक ही होता है, तो इसका आप क्या करिए, सिंपल एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज कैसे निकाले हैं, जब प्राइस रिलेटिव है इनका आप टोटल कर लीजिए, टोटल आ जाएगा 300। तो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज निकाल लीजिए, 300 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 100। अब ये जो आंसर आया यही 2010 का इंडेक्स नंबर है। ऐसे 2011 में देखें जो प्राइस रिलेटिव आया है, टोटल कर ले इसको अगर हम, तो आएगा टोटल करके एवरेज भी निकालना होगा, 133 प्लस 125 प्लस 114, टोटल करेंगे 372 आएगा। अब इंडेक्स नंबर क्या होगा, एवरेज निकालना है, 372 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए, 124 आ गया। ये 2014 का 11 का इंडेक्स नंबर आ गया। जो तीन तीन इंडेक्स नंबर आ रहे थे, अब वो सिर्फ एक इंडेक्स नंबर आया, कितना, 124। जो प्राइस रिलेटिव है उनका एवरेज निकाल लीजिए। 2012 में भी देखिए तीन तीन इंडेक्स नंबर आ रहे थे, व्हीट, राइस, ऑयल का, जबकि इसको हम प्राइस रिलेटिव कहते हैं। तो तीन को एवरेज निकालिए तीनों का, वो सही इंडेक्स नंबर आ जाएगा। टोटल अगर टोटल करें 133 प्लस 150 प्लस 142 सब जोड़ेंगे आ गया 425। एवरेज निकालेंगे, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 425 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए, आ जाएगा 141.67। ये इस तरीके से ये इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आज हम बता रहे हैं इंडेक्स नंबर फॉर द ग्रुप ऑफ आइटम्स। अभी तक किसी भी ईयर का केवल एक ही प्राइस दिया रहता था, लेकिन अब व्हीट, राइस, ऑयल और भी कमोडिटी के कई प्राइस दिए रहेंगे। तो अब ऐसे में इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, एक तो आपने देखा सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में भी एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मतलब जब तीन इंडेक्स नंबर आएगा तो उसी को प्राइस रिलेटिव कहते हैं। सिंपल एवरेज निकाल लीजिए, तो इसको जोड़ के 3 से डिवाइड कर लीजिए, ये सब अलग अलग ईयर के इंडेक्स नंबर आ गए। जो ये सर्किल में है ये सब अलग अलग ईयर के इंडेक्स नंबर हैं। अच्छा, दूसरा होता है, ये तो था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, दूसरा है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल ये और भी आसान है। इसमें क्या करना है आपको, ये प्राइस रिलेटिव निकालना ही नहीं है, इसमें तो प्राइस रिलेटिव कहा गया, इसमें प्राइस रिलेटिव आपको निकालना ही नहीं है। क्या करना है, सिंपल एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये सब छोड़िए, 2010 का प्राइस दिया है ना, तीन तीन इंडेक्स नंबर, तीन तीन प्राइस दिए गए हैं। 2011 में भी तीन प्राइस दिए हैं, 2012 में भी तीन प्राइस। ये प्राइस रिलेटिव का कॉलम भी उसमें नहीं होता। तो क्या करते हैं, एग्रीगेट मतलब इसी प्राइस का ही टोटल कर लीजिए। तो आप देखें इसका टोटल आएगा अगर इस मेथड में देखें तो इसका टोटल 195 आएगा, इसका टोटल 195, इसका टोटल करें 160, 210, 237 आएगा, और इसका टोटल करें 280 आएगा। तो एग्रीगेट हो गया। सिंपल एग्रीगेट करना मतलब टोटल कर लेना, किस चीज का, प्राइस रिलेटिव नहीं, प्राइस रिलेटिव तो इसका था,
इसमें करें इसी प्राइस का ही एग्रीगेट मींस टोटल कर लीजिए, ये कर लीजिए और बस इंडेक्स नंबर का फार्मूला लगा लीजिए। इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। तो जब आप 2010 का निकालेंगे तो यही करंट ईयर भी है, यही बेस ईयर भी है, तो आप करंट ईयर प्राइस यही आएगा, बेस ईयर प्राइस भी यही है, इनटू 100, मतलब 195 डिवाइडेड बाय 195 इंटू 100 कर देंगे, इंडेक्स नंबर कितना आ गया, 100 आया। अच्छा, फिर 2011 का निकालेंगे, थोड़ा सा, फिर आप 2011 का जब निकालेंगे 237 अपॉन 195 इंटू 100 करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100, 237 अपॉन 195 इंटू 100, ये जो इंडेक्स नंबर आएगा अलग, इसमें इसका टोटल आ रहा है 280 डिवाइडेड बाई बेस ईयर प्राइस 195, एग्रीगेट जो आया था 195 इंटू 100, तो ये जो इंडेक्स नंबर आएगा ना, ये इंडेक्स नंबर होगा, सिंपल इंडेक्स नंबर ही है लेकिन सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ये हो गया। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का मतलब होता है प्राइस का ही एग्रीगेट कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, प्राइस का टोटल कर लीजिए और इंडेक्स नंबर का फार्मूला लगाइए करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, तो यही करंट ईयर प्राइस हो गया, यही बेस ईयर हो गया। जब इसका निकालेंगे तो ये करंट ईयर प्राइस, ये बेस ईयर प्राइस, जब इसको निकालेंगे तो ये होगा, ये टोटल करंट ईयर प्राइस, ये बेस ईयर प्राइस इनटू 100, ये हो जाएगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये भी इंडेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं, फिक्स बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स। अब इसको भी क्लासिफाई करेंगे, फिक्स बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स। इसमें भी वही फिक्स बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स, सिंपल सा काम है। आप इसमें देखिए सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, आप प्राइस रिलेटिव निकाले थे, प्राइस रिलेटिव तीनों कमोडिटी का अलग अलग, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, तो यही करंट ईयर भी है, यही बेस ईयर भी है, इनटू 100 कर लिए थे। ये तो फिक्स बेस है जो आपने निकाला है प्राइस रिलेटिव, 2010 का निकाले तो भी यही बेस ईयर, 11 का निकाले तो भी यही बेस ईयर, 12 का निकाले तो भी यही बेस ईयर। जो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ये फिक्स बेस इंडेक्स हैं। चेन बेस करना होगा तो जब 2010-11 का निकालेंगे तो इसके लिए बेस ईयर ये हो जाएगा, जब 2012 का निकालेंगे तो इसके लिए बेस ईयर ये हो जाएगा। चेन बेस में जानते हैं जैसे जैसे करंट ईयर एक साल आगे बढ़ता है वैसे आपका बेस ईयर भी आगे बढ़ता जाता है। तो जब 2012 का इंडेक्स नंबर निकालने लगेंगे तो ये करेंगे करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, ये वाला नहीं, 2012 के लिए इंडेक्स नंबर बेस ईयर 2010 नहीं होगा, 2011 होगा, तो 17 करेंगे, तो यहां करेंगे 20 अपॉन 17 इंटू 100, बाकी सब कुछ वही है, बस बेस ईयर चेंज हो रहा है। फिक्स बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स में यही तो बेसिक अंतर है ना। फिक्स बेस में क्या होता है, इसी को एक ईयर को ही बेस मान लेते हैं, वो सब किसी भी ईयर का निकालना हो, 10, 11, 12, 13, 14 किसी भी ईयर का इंडेक्स नंबर निकालना हो तो बेस ईयर फिक्स होता है। चेन बेस में क्या होता है, बेस ईयर चेंज हो जाता है। तो 2012 के लिए जो आपने इसको बेस माना था ये फिक्स बेस में होता है, चेन बेस में इसको बेस मानना पड़ेगा। तो 20 अपॉन 17 इंटू 100, 60 अपॉन 50 इंटू 100 होगा, यहाँ 40 तो फिक्स बेस में था, 50 अपॉन 100, वैसे 200 अपॉन 160 इंटू 100, ये चेन बेस हो जाएगा। अच्छा, सिंपल एग्रीगेटिव में भी वही देखिए, अभी आप देखिए ये निकाले थे, इसके लिए भी वही 95, इसमें भी 195, लेकिन अगर चेन बेस करना होगा तो इसके लिए बेस ईयर ये बन जाएगा, तो यहां कराएंगे 280 अपॉन 195 नहीं 237, क्योंकि इसके लिए बेस ईयर क्या होगा 237 होगा। तो इस तरीके से ये सिंपल एग्रीगेटिव सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव भी दो तरह का होता है, फिक्स बेस इंडेक्स, चेन बेस इंडेक्स, और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भी दो प्रकार का होता है, फिक्स बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स। अब आपको हम बताते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। अभी तक आप देखिए जितने भी इंडेक्स नंबर आपको बताए
कहीं पे भी क्वांटिटी का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ प्राइस के आधार पर आपने इंडेक्स नंबर निकाला, प्राइस बढ़ी या घटी। वास्तव में आप अगर सोचें कि प्राइस में हमें इंडेक्स नंबर निकालते समय सिर्फ प्राइस नहीं, कमोडिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। कारण क्या है, आप इंडेक्स नंबर मान लीजिए निकाल रहे हैं कि लोगों का जीवन यापन कैसा हो रहा है, पर प्राइस बढ़ रही है तो सीधी सी बात है जीवन निर्वाह के लिए खर्चे बढ़ेंगे। तो आप ये अभी मान रहे हैं प्राइस अगर बढ़ती जा रही है तो जीवन जीने के लिए खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम आपको एग्जांपल देते हैं कि प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो खर्चे नहीं बढ़ेंगे। कैसे? मान लीजिए किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन उसका कंजम्पशन आप कम कर दें तो प्राइस बढ़ने से खर्चा कहां बढ़ेगा। मान लीजिए पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो आप नॉर्मल ये है कि प्रॉब्लम सबको हो रही है। क्यों? कि अगर तेल महंगे हो रहे हैं तो लोगों को खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन प्राइस बढ़ने दीजिए पेट्रोल का, उसी में आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने लगिए, तब तो पेट्रोल कंज्यूम करना ही बंद कम कर देंगे, तो प्राइस बढ़ने दीजिए। प्राइस बढ़ने से मेरे सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? मेरा खर्चा थोड़े बढ़ रहा है। क्योंकि पेट्रोल महंगा भी हो जाए तो अब तो हम पेट्रोल को कंज्यूम करना कम कर दिए हैं, मेरे खर्चे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ इंडेक्स नंबर निकालते समय सिर्फ प्राइस को ही बेस मानना एक अलग सोच है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है उसके साथ क्वांटिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को मानना है तो आपको वेटेड इंडेक्स नंबर ध्यान देना पड़ेगा। वेट के रूप में वही क्वांटिटी आपको लेना है।